हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हैं आप सब लोग? तो क्लास 10th के बच्चे, बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। 27 फेब से स्टार्ट हो रही है या ठीक है। तो क्या आप लोगों की प्रैक्टिस जो है बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ रही है? तो आइए उसी कड़ी को और मजबूती से आगे बढ़ाते हैं। सैम्पल पेपर को कंटिन्यू करेंगे, राइट? आपने पिछले कुछ वीडियोस में क्या देखा कि हमने सीबीएसई के द्वारा जो सैम्पल पेपर लॉन्च की गई थी उसमें से कुछ पार्ट हमने बना ली है। सेक्शन ए बना लिया, सेक्शन बी बना लिया। जिन्होंने नहीं देखा है बस उनसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सैम्पल पेपर क्लास 10 का प्लेलिस्ट है, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है, आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स, जिस आई थिंक सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, वो आगे इन्हीं सेक्शंस में होने वाले हैं। सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। ठीक है, तो सेक्शन सी के क्वेश्चंस को आज बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, किस तरह का क्वेश्चन जो है सैंपल में रखा गया है, शायद आपने देखा हो, और उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं कि किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त जाया किए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने, जिन लोगों ने क्वेश्चन नहीं डाउनलोड किया है, प्लीज सीबीएसई के साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं सैंपल पेपर, और ये स्टैंडर्ड मैं अभी करवा रहा हूं, तो देखिएगा एक एक क्वेश्चंस को समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। 26 कह रहा है कि गिवन दैट √3 इज इर्रेशनल, √3 इज इर्रेशनल, प्रूव करनी है दैट 5 + 2 √3 इज इर्रेशनल। अब एक चीज समझने की बात है, ये क्वेश्चन कहां से आया? रियल नंबर, राइट? और ये मैं डिट्टो कह रहा हूं, ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, सेम, राइट? तो बनाए, देखिए √3 हमें ऑलरेडी कह दिया कि ये इर्रेशनल है, तो √3 प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, है ना? तो बहुत इजी बना दिया इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें करना क्या होता है कि हमें कॉन्ट्रारी लेट करनी होती है। तो आपको लेट करनी है, लेट द कॉन्ट्रारी सॉल्यूशन देख लेते हैं। कॉन्ट्रारी दैट 5 + 2 √3, 5 + 2 √3 इज रैशनल। कॉन्ट्रारी का मतलब तो जानते ही होंगे, जो चीज हमें गिवन है उसका अपोजिट लेट करना है। इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए बोल रहा है तो हम रैशनल मान लेते हैं इसको। तो रैशनल मानने का मतलब क्या हुआ कि ये कोई P/Q के फॉर्म में होगा। यस, राइट। सो देयरफॉर 5 + 2 √3 इज इक्वल्स टू P/Q। रैशनल के लिए तो यही कंडीशन होती है। ओके, अब हम क्या करेंगे, जितने भी इंटीजर्स हैं इसके अंदर, रूट वाले नंबर को छोड़ के सबको ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड में। तो चलिए करते हैं। यदि 5 को इधर ले गए तो 2 √3 इक्वल्स टू बनेगा P/Q -5, ऐसा बन जाएगा। अब राइट साइड में हमें क्या करनी है? राइट साइड में हमें करनी है एलसीएम। तो एलसीएम ले लीजिए, Q इट्स P -5Q। यहां तक क्लियर है? इसके आगे अब इस 2 को भी हटाइए, तो 2 को भी ले जाए उधर, तो √3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा P -5Q अपॉन में Q, और ये 2 नीचे आएगा क्योंकि डिवाइड में आएगा ना, मल्टीप्लाई था, तो मल्टीप्लाई से तो डिवाइड में ले जाते हैं, तो डिवाइड में इस Q के साथ डिनोमिनेटर में आएगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, ये P, Q, 5, 2 जितने भी टर्म्स हैं वो सारे के सारे क्या है? इंटीजर ही तो हैं। और इंटीजर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन क्या देता है? रैशनल नंबर ही तो देता है। तो कहने का सेंस ये हुआ कि ये जो RHS वाला पार्ट है, दिस इज रैशनल, बट ये √3 हमें गिवन है कि ये तो इर्रेशनल है। तो क्या हम इर्रेशनल को रैशनल के इक्वल दिखा सकते हैं? बिल्कुल नहीं दिखा सकते सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। हाउ कैन एन इर्रेशनल बी इक्वल टू रैशनल? पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कॉन्ट्रारी था वो गलत हो गया। कॉन्ट्रारी गलत हुआ मतलब हमने जो रैशनल माना था वो नहीं होगा, इर्रेशनल ही होगा। यहां पे लिखेंगे हियर LHS स्टेटमेंट, यहां पे लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। LHS इज इर्रेशनल
अब देखिए इरेशनल बट RHS is rational, right? These two, but these two cannot be equal. They cannot be, can't be equal. Hence, our contrary is wrong. Our contrary is wrong, and 5 plus 2 root 3 is irrational. ये बात क्लियर हुआ आपको कैसे किया हमने? ये देखिए, हालांकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इतना सा ही काम करना है आपको। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक ट्विस्ट बता दूंगा आपको, कभी कभी आपको रूट 3 यहां पे जैसे इरेशनल गिवन था, नहीं दिया होता है, तो उस केस में आपको दिखाना भी पड़ेगा कि रूट 3 इरेशनल है। यदि वो 4 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो यू डू हैव टू शो दैट। फिर से यदि 2 नंबर में हो तो नहीं दिखाइए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप बोलेंगे कैसे कि रूट 3 इरेशनल है, बट जनरली दे देता है ना, तो डरने की जरूरत नहीं है। हमने कॉन्ट्रारी लेट कर लिया, रैशनल है ये नंबर, P अपॉन Q के फॉर्म में रैशनल होती है। सारे नंबर्स जो थे हमारे पास होल नंबर, उसको ट्रांसपोज कर दिया, रिजल्ट ऐसा आ गया। अब RHS हमारा रैशनल बन रहा था, बट LHS इरैशनल गिवन है, तो दीज टू कैन नॉट बी इक्वल, पॉसिबल ही नहीं हो सकता, इक्वल ही नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कॉन्ट्रारी गलत है, एंड हेंस ये नंबर जो है इरैशनल है। आगे समझ, आगे चले, नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 27 को देखते हैं। 27 कैसा है क्वेश्चन? लेट्स मूव ऑन टू 27th क्वेश्चन। ओके, तो 27th क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। 27th कह रहा है हमसे कि इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² plus px plus q are double in the value to the zeros of a polynomial 2x² minus 5x minus 3, then find the values for p and q। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये पॉलिनोमियल चैप्टर से है, सेकेंड चैप्टर, राइट? तो देखिए, समझे क्वेश्चन को, थोड़ा इजी वे में समझिए। ये कह रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन है जिसका जीरोस जो है ना, दूसरा जो इक्वेशन दे रहा है उसका डबल है। मतलब मान के चलिए सेकंड इक्वेशन की जीरोस अल्फा एंड बीटा है, तो पहले वाले का क्या बनेगा? 2 अल्फा 2 बीटा, क्योंकि डबल बोल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि जब ऐसा हो जा रहा है तो आप मुझे ना उस केस में 2 टर्म मिसिंग है P एंड Q, उसकी वैल्यू बताइए। तो क्या कर सकते हैं इस वाले में P और Q की वैल्यू? तो इसका लेट कर लेते हैं जीरोस हमारे पास, लेट दी जीरोस, क्या बनेगा? अल्फा बीटा बी। अल्फा एंड बीटा हमारे पास जीरोस है, तो हमें क्या पता है? देयरफॉर सम ऑफ जीरोस, सर बताइए। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू व्हाट? फॉर्मूला पता है ना सर, मिस नहीं करना है लास्ट मोमेंट पे। ये सब तो बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए आपको। माइनस बी अपॉन ए, राइट? तो आप ध्यान से वैल्यू पुट करिए। माइनस बी के प्लेस पे क्या दे रखा है? अब देखिए 2 साइन है, क्योंकि एक तो क्वेश्चन में माइनस है और एक फॉर्मूले का माइनस, तो वी हैव टू पुट इट 2 टाइम्स, राइट? एंड देन ए के प्लेस पे 2 दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना? 5/2। सिमिलरली हम अल्फा इंटू बीटा कर लें तो इसके लिए होता है C अपॉन ए। C के प्लेस पे हमारे पास -3 है और A के प्लेस पे 2 है। इतनी बात समझ आ रही है? अब इसने कंडीशन क्या दे दिया है कि जो जीरोस होंगे नए वाले पॉलिनोमियल के, मतलब जो पहला वाला था उसके इस वाले का डबल है। समझ पा रहे हैं इस बात को आप? नाउ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² प्लस px प्लस q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 अल्फा कॉमा 2 बीटा, बिकॉज इट्स सेइंग कि ये डबल है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा हो जाएगा। तो अब इसका यदि सम करें, देयरफॉर सम क्या निकलेगा बताइए? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब एक काम तो कर ही सकते हैं, यहां पे 2 तो कॉमन कर ही सकते हैं, सो लेट्स मेक इट कॉमन, 2 अल्फा प्लस बीटा। अब ध्यान से देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा तो आपका ऑलरेडी आ चुका है 5/2,
पुट करें, यस। तो 2 इंटू 5/2 जैसे ही डाला आपका रिजल्ट आ गया 5। मतलब कि जो नए वाले जिसमें हमें P और Q की वैल्यू निकालनी है उसके जीरोस का सम 5 है। और प्रोडक्ट देख लेते हैं। सर मैं थोड़ा फास्ट हो रहा हूं तो आई थिंक क्योंकि आप लोग ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं तो ये सब बहुत जल्दी पिक कर पा रहे होंगे, आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। यहां से 2 कॉमन कर लें, 2 कॉमन नहीं सर, मल्टीप्लाई करके तो 4 अल्फा बीटा हो रहा है, तो 4 अल्फा बीटा। और आपको अल्फा बीटा की वैल्यू ऑलरेडी पता है, यू नो द वैल्यूज फॉर अल्फा एंड बीटा। ओके, तो 4 इंटू कितना है सर, -3/2 यानी कि -6 हो गया। तो अल्फा बीटा भी पता चल गया, प्रोडक्ट एंड सम दोनों पता चल गया। तो अब आपसे पूछ रहा है इक्वेट करिएगा। हमारे पास इक्वेशन ये है x² + px + q, राइट। तो इसका मतलब ये है कि सम ऑफ जीरोस हमारा 5 है, इक्वल टू क्या होगा, p/1 -b/a। तो -b के प्लेस पे p है ये। तो हमारे पास देखिए ध्यान से p की जो वैल्यू आ रही है वो -5 आ रही है। समझ पा रहे हैं आप? मैंने क्या किया, यहां पे सम के बदले में ये वैल्यू रख दी और उसका फॉर्मूला डाल दिया -b/a। इस इक्वेशन से देखिएगा -b/a क्या बन रहा है, ये बन रहा है। सिमिलरली प्रोडक्ट हमारे पास -6 आ चुका है और उसके लिए फॉर्मूला आता है c/a, c के प्लेस पे q है, तो यानी कि q की वैल्यू हमारे पास -6 है। तो क्या समझ आया क्वेश्चन, यस और नॉट? कैसे किया? सबसे पहले हमारे पास जो पुराना मतलब एक इक्वेशन था जिसके जीरोस हमने अल्फा बीटा माना था, उसका सम और प्रोडक्ट निकाल लिया हमने फॉर्मूले -b/a और c/a से। फिर जो कंडीशन गिवन था कि डबल है तो हमने दोनों जीरोस को डबल किया, 2 कॉमन किया सम के केस में, सम आ गया आपका 5, प्रोडक्ट हमारे पास -6 बन गया। फिर हमने इक्वेट कर दिया इक्वेशन में एंड वी गॉट द आंसर। रिलेट कर पा रहे हैं आप? समझ आया? जहां पे डाउट है क्वेश्चन करिए सर, जो बातें नहीं समझ आ रही है प्लीज आस्क मी। ओके, तो 27 हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं 28 की तरफ। लेट्स मूव ऑन टू 28। ओके, 28th वन। ओके, देखिए 28th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। 28th कह रहा है कि अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस at a uniform speed. If the train would have been 6 km per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 6 km per hour, it would have taken 6 hours less not more than the scheduled time. Find the length of the journey. मतलब डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में डिट्टो क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, एग्जैक्ट तो नहीं, शायद नंबर्स में डिफर हो रहा हो, लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन आप देखिएगा। मैं कह रहा हूं एक्सरसाइज 3.7 की बात कर रहा हूं, ऑप्शनल वाले में, उसमें देखिएगा जरूर है उस तरह का क्वेश्चन। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को? इसने कहा कि ट्रेन को यदि हमने 6 किलोमीटर पर आवर फास्ट कर दिया तो 4 घंटा कम लगता है नॉर्मल टाइम से, और यदि 6 किलोमीटर स्लो कर दिया तो उस केस में 6 घंटा ज्यादा लग जाएगा। तो बताइए सर कि जर्नी कितनी है, मतलब डिस्टेंस कितना है? तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, अब पूछ यहां पे डिस्टेंस रहा है और स्पीड और टाइम के केस में क्वेश्चन है, तो हम एक काम करेंगे, स्पीड और टाइम को लेट करना पड़ेगा। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन हमने x किलोमीटर पर आवर लेट कर ली, और उसके बाद टाइम क्या, टाइम को भी y कर लीजिए, y r, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस कितना बनेगा बताइए? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, यानी कि x इंटू वाई किलोमीटर। ये बात समझ आया? अब देखिए इसके अकॉर्डिंग केस 1 में देखिए, फर्स्ट केस में क्या कह रहा है कि यदि उसने स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज किया, व्हेन
the speed increased by 6 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ऐसे केस में स्पीड क्या बन जाएगा बताइए जरा। भाई पहले x है, 6 बढ़ गया तो x प्लस 6 ना किलोमीटर पर आवर, राइट। और टाइम क्या कह रहा है आपसे कि टाइम जो है पहले जितना लग रहा था उससे 4 घंटा कम लग रहा है, तो टाइम इज गोइंग टू बी y माइनस 4 आर। अब इसको फिट करिए स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस वाले केस में, यानी कि x प्लस 6 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। अब डिस्टेंस थोड़ी बदल देंगे सर, डिस्टेंस तो नहीं बदलेंगे आप क्योंकि जर्नी तो वही है ना, फिक्स है जर्नी आपके पास। तो स्पीड और मतलब डिस्टेंस जो है, स्पीड और टाइम में तो चेंज आ रहा है, बट डिस्टेंस इज गोइंग टू बी सेम, राइट, इक्वल टू एक्स वाई, तभी पुट किया। अब इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत है, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया x इंटू वाई एक्स वाई माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। इस एक्स वाई को इस एक्स वाई से काट सकते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि जब इक्वल टू के दोनों साइड सेम वैल्यू हो, सेम साइन में हो, तो वी कैन कैंसल इट आउट, क्योंकि यदि इसको ट्रांसपोज भी करे तो माइनस होके कट जाएगा, तो यहीं पे काट लीजिए। तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आ रहा है माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल्स टू 0। आप चाहे तो इसमें से -2 कॉमन भी कर सकते हैं। तो -2 जैसे ही कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, माइनस कॉमन किया तो साइन बदल जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, दैट विल बी 12। अब कहेंगे सर इस -2 का क्या करें, तो -2 को ट्रांसपोज करके 0 बना दीजिए, क्योंकि 0 अपॉन में दिस एनी वैल्यू विल कम 0, राइट। सो आपके पास जो इक्वेशन निकल के आ रहा है 2x माइनस 3y, आप चाहो तो 12 को इधर लेके जाए तो -12। समझ आया? आपका ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। पहला इक्वेशन क्लियर है। अब केस 2 को देखिए ध्यान से। केस 2 में कह रहा है कि स्पीड को जब हमने घटा दिया सर, डिक्रीज किया कितना, 6 किलोमीटर पर आवर से, when the speed was slower by 6 किलोमीटर पर आवर, तो आपका स्पीड कितना, x माइनस 6 हो गया। टाइम कितना, इसमें कह रहा है टाइम की 6 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो y प्लस 6 हो जाएगा, राइट। फिर से इसको इक्वेशन में डाल दीजिए। इक्वेशन जो हमारे पास निकल के आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस 6 इंटू वाई प्लस 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। सॉल्व करिए फर्दर। जहां पे भी लग रहा हो कि सर ये पॉइंट नहीं समझ आया, प्लीज बताइएगा। तो एक्स वाई, एक्स इंटू वाई प्लस 6x माइनस 6y माइनस 36 इक्वल टू एक्स वाई। फिर से एक्स वाई कैंसिल करिए। अब 6 को कॉमन यदि कर लें तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आता होगा, ये मैं मानता हूं। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो भी करना चाहें आप, ठीक है। आपके पास है, मान के चलिए हम एलिमिनेट ही कर ले, ठीक है, किसी को भी इक्वल कर लीजिए। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से करना होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास इक्वेशन बनेगा 2x माइनस 3y माइनस 12, और ये बन जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 12। और जब देखिए जिसको हमने इक्वल करा उसका साइन यदि सेम है तो हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी ना, तभी तो कैंसिल करेंगे सर। और सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन सबका ऑल्टर हो जाता है, जितने भी सेकंड इक्वेशंस होगा उसका। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये माइनस वाई बचा इज इक्वल्स टू माइनस 24, यानी कि y की वैल्यू 24 क्या, y 24 आ गया। अब आप क्या करिए, y की वैल्यू को चलिए सेकंड में डाल देते हैं, इन सेकंड। तो x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 24 यानी कि 30। तो x और y पता है, तो डिस्टेंस के लिए क्या सर,
डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, हमारे पास है x इंटू वाई, यानी कि 30 इंटू 6, यानी कि 240 किलोमीटर। आया समझ? क्या किया हमने, कंडीशन ये था कि एक बार 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा रहा था, दूसरी बार घटा रहा था। तो नॉर्मल जब हमने स्पीड को x और y माना तो डिस्टेंस x y बन रही थी। स्पीड को 6 इंक्रीज किया, टाइम 4 आवर्स कम हो रही है, तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। सॉल्व किया, इक्वेशन बन गया हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। सिमिलरली हमने दूसरे वाले केस को भी फिर एलिमिनेट करके x और y की वैल्यू और डिस्टेंस के लिए हमने, तो यहां पे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि समझना ये था कि हम लेट क्या करें। बच्चों को यही नहीं समझ आता कभी कभी। अब जनरली बच्चे कहते हैं कि सर जो पूछ रहा होता है वही लेट कर लीजिए। मानता हूं कि कहीं कहीं एप्लीकेबल होता है ये चीज, लेकिन हर जगह नहीं। जैसे कि इसी क्वेश्चन में पूछ तो डिस्टेंस रहा था, लेकिन हमने लेट क्या किया, स्पीड और टाइम, क्योंकि स्पीड और टाइम के बेसिस पे ही डिस्टेंस निकला है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ये प्रैक्टिस से आपको समझ आने लगेगा कि किस तरह से हम लेट करें, कैसे बनाएं क्वेश्चंस को। समझ आ गया? नंबर 29 की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द 29। ओके, अब देखिए इसमें 28 में ना और क्वेश्चन भी है, और वाला पार्ट। तो चूंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सबको बनाएंगे, राइट? ऐसा तो एग्जाम तो है नहीं कि कोई एक ही करना है। यहां पे प्रैक्टिस, क्या पता ये क्वेश्चन बिना और वाले में आ जाए, तो तब तो बनाना ही पड़ेगा, राइट? तो समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करें। ये भी लीनियर इक्वेशन से ही है। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुज हैड सम चॉकलेट्स एंड ही डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट्स A and B. He sold the first lot at the rate of ₹2 for 3 chocolates and second lot at the ₹1 per chocolate. ठीक है? And got a total of 400. If he had sold the first lot at a rate of ₹1 and the second ₹4 for 5 chocolates, his total collection would have been 460. Find the total number of chocolates he had. समझ पाए क्या कह रहा था क्वेश्चन? देखिए, ध्यान से देखिएगा। बस कंडीशन, 2 लॉट है हमारे पास, A और B, दो तरह से डिवाइड किया उसने। A जो है उसने 3 चॉकलेट को 2 रुपये में बेचा, और जो B वाला जो था वो पर एक चॉकलेट 1 रुपीज के हिसाब से, और टोटल पैसा कितना, 400। दूसरे केस में कह रहा है कि यदि A 1 रुपये बेचता और B 5 चॉकलेट 4 के हिसाब से, उसे 460 मिलता। तो बताइए कितने चॉकलेट थे इसके पास? करें तो देखिए, हम लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ चॉकलेट ए हैव, लेट द नंबर ऑफ चॉकलेट्स, नंबर ऑफ चॉकलेट ए हैव बी एक्स एंड बी के पास y है। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट, ये हो जाएगा x प्लस वाई। ये बात समझ आ रहा है? A के पास x चॉकलेट है, B के पास y चॉकलेट है, तो टोटल चॉकलेट आपका x प्लस वाई है। अब जरा समझते हैं केस 1 को। अब केस 1 का जो है कंडीशन, ध्यान से देखिएगा। इसमें इसने कहा कि एक चॉकलेट को 2 रुपये के हिसाब से बेचा है, मतलब 3 चॉकलेट 2 रुपये के हिसाब से। तो बताइएगा प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा, 3 का दाम है 2 रुपया, तो एक का डिवाइड कर दीजिए सर, 3/2 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो x के लिए क्या हो जाएगा? फॉर x 3/2x, राइट? इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा y के लिए क्या हो जाएगा? ये तो 1 रुपये के हिसाब से है, तो ₹y हो जाएगा, फॉर y ₹y। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बना है, इक्वेशन जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, 2/3, यहां पे हमने शायद गलती करी है,
जो भी रुपीज है उसको नंबर ऑफ चॉकलेट से डिवाइड करेंगे तभी पता चलेगा। 2/3x, सो 2/3x प्लस y इज इक्वल्स टू हमारे पास है 400, ऐसा बोला ना। अब यदि इसको सॉल्व करें, इक्वेशन बनाने की कोशिश करें, तो एलसीएम तो हमारी 3 आ जाएगी, ये 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 400, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1200। हाउ? इस 3 को हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया। ये आपका पहला इक्वेशन है। आया समझ ये बात? सिमिलरली हम लोग चलेंगे इक्वेशन नंबर 2 की तरफ, केस 2। केस 2 में कहा कि x जो है 1 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, तो प्राइस फॉर x हो जाएगा ₹x, क्योंकि 1 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। और y कह रहा है कि 4/5, क्योंकि 5 चॉकलेट 4 रुपए में दे रहा है, तो 4/5 हो जाएगा, 4/5y। तो अब कंडीशन के अकॉर्डिंग x प्लस 4/5y इज इक्वल्स टू 460, 460 में बेचा। अब यहां से फिर से एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 460, यानी कि 5x प्लस 4y, 5 से यदि इसको मल्टीप्लाई करें तो 50, 5 6 30, 5 4 जा 20 एंड 23। ये आपका इक्वेशन सेकंड। अब क्या इसको बना सकते हैं आप लोग, हाँ या नहीं? एलिमिनेट करके या कुछ भी करके आप क्या करना चाहोगे? मेरे ख्याल से एलिमिनेट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। ट्रांसपोज में क्योंकि लेंथी वैल्यू है, तो एलिमिनेट करेंगे यदि, तो इसको आपको 4 से करना पड़ेगा और इसको आपको करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि हमने y को इक्वल कर दिया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बना है वो इस तरह से है, 8x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 4800, ऐसा ना। और उधर बन गया 15x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 30096, ऐसा। माइनस कर लेंगे क्योंकि सेम साइन है, तो सेम साइन में हमें माइनस करना ही पड़ता है। साइन चेंज हुआ, कट गया, ये -7x इज इक्वल्स टू, इसको भी सब्ट्रैक्ट करनी है हमें, तो 0 0 9 में से 8 गया तो 1, ये बच गया आपका 2 -1, ये कट गया। x की वैल्यू आपकी 300 आ गई, x की वैल्यू आ गई 300, मतलब x के पास 300 चॉकलेट हैं। अब y का निकालना है तो आपको पुट करनी होगी किसी इक्वेशन में। सपोज करिए हमने डाल दिया पहले वाले में, इन इक्वेशन 1 x इक्वल टू 300, तो 2 इंटू 300 प्लस 3y इक्वल्स टू 1200, 3y इज इक्वल्स टू 600, y इज इक्वल्स टू 200। दैट इज ऑल सर। तो 300 रुपये, सॉरी 300 chocolates was there for the with the x and for y had 200 chocolates। समझ आ गया आपको? टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट पूछ रहा है आपसे, यही पूछ रहा था ना, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स। यस, तो टोटल चॉकलेट्स की बात करें तो बहुत सिंपल, 200 प्लस 300 यानी कि 500 चॉकलेट्स। यहां पे मैं इस क्वेश्चन में बात कहूं तो इस क्वेश्चन में जो समझने वाली चीज थी वो सिर्फ एक ही चीज, क्या था कि उसने जो कंडीशन दे रखा था कि 3 चॉकलेट 2 रुपए में, 5 चॉकलेट 4 रुपए में, ये एक का प्राइस कैसे निकालेंगे? तो ये थोड़ा ध्यान से करिएगा इस चीज को। और एक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने मतलब यहां पे इसको हो जाए, ये गलत लिखा था हमने, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। प्राइस को नंबर ऑफ चॉकलेट से डिवाइड कर देंगे, तो यू विल गेट दैट। क्लियर? आई होप कि आपको ये अभी तक का जो भी क्वेश्चन हमने बनाया समझ आया। इसके कुछ क्वेश्चंस और भी हैं इस सेक्शन में, लेकिन मैं चाहता हूं कि वीडियो को ज्यादा बड़ा ना रखूं, अगले वीडियोस में खत्म करके फिर आगे चलेंगे, मूविंग टू द नेक्स्ट। थैंक यू। तब आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बाकी और स्टूडेंट्स को बताइए, अपने आपके जो दोस्त हैं उसको भी बताइए कि हम मैथ्स यहां से कर सकते हैं। वी कैन जस्ट क्लियर ऑल आवर डाउट्स। ठीक है, मैं कहता हूं कि आपके जो भी डाउट्स हैं मुझसे शेयर करिए, आई विल हेल्प यू विद। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द टुडेज क्लास। लेट्स मीट यू इन कमिंग वीडियोस। बाय बाय।